देखिएगा। भूमि, ये कहाँ जा रही हो? भूमि रुको रुको, भूमि क्या पागलपन है भूमि? हमारा घर उस रास्ते पर है, इस तरफ नहीं। मेरा तो ना कोई घर और ना ही कोई रास्ता। मैं उस घर कैसे चली जाऊँ जहाँ पे मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगा? मेरे बाबा मुझे छोड़ के चले, मेरी माँ मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, मीडिया पे मेरा मजाक उड़ाया गया और आप मुझे कहते हैं कि मैं उस घर में जाके अपनी जिंदगी नए से शुरू करूं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मेरी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है। जिंदगी इस तरह बीच रास्ते नहीं खत्म होती। मुझे तुम्हारी तकलीफ का पूरा एहसास है, मैं जानता हूं किस अजियत से गुजर रही हूं तुम। इस तरह सब कुछ छोड़ के खुद को अकेला करने की क्या ये मसले का हल है? इस घर में हानिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जोया, अंजुम, क्या हम सबसे कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा? जो कुछ हुआ, अम्मी को अपनी गलती का एहसास है। वो जानती है कितनी बड़ी भूल हो गई है उनसे। खुद सोचो, इस तरह बीच सड़क पे तुम्हें रोते देखकर रहमान अंकल की रूह को कितना दुख पहुंचा होगा। तो यही चाहते थे ना कि उनकी बेटी अपने घर में खुशो खुरुम रहे। तो क्या ये सब करके उनकी रूह को सुकून पहुंचा रही हो तुम? समझदारी से काम लो रूमी। रूमी रहमान इस तरह मैदान छोड़ के नहीं। चलो लाओ जोया, इसे मुझे दो। जॉनी, चुप हो, चुप। देखा? वाह अम्मी, एक्सपीरियंस। गुड़िया है गुड़िया। अरे तुम्हें ये याद करके रो रही हूँ। हाँ, अम्मी ने मेरा गुस्से में आकर फोन तोड़ दिया था, इसलिए 3 दिन तक तुमसे बात नहीं हो पाई। अभी भी अम्मी के फोन से बात कर रही हूँ। इन 3 दिनों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया जोया, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है? मुझे एहसास है मोहसिन, तुम मुझे कितना चाहते हो। जब तक तुमसे बात नहीं हो जाती, करार तो मुझे भी नहीं आता। कसम से जोया, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, अगर आज तुम्हारी कॉल नहीं आती ना, मैं तुम्हारे घर आने वाला था। नहीं नहीं, ऐसी हरकत ना करना मोहसिन। मैंने तो अभी तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताया घर में। तो फिर कब बताओगी? वक्त आने पर बता दूंगी। अभी तो वैसे इतने मसले चल रहे हैं घर के अंदर। जोया प्लीज नया फोन तो खरीद लो। हाँ, अम्मी से वादा लिया है कि फाइनल ईयर का रिजल्ट आते ही वो मुझे नया फोन दिलाएंगी। और तब तक हम बात कैसे करेंगे? अम्मी का फोन है ना। जोया, जोया। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? अम्मी मुझे आवाज दे रही है, अल्लाह हाफिज। हेलो जोया। जो को अच्छी लग रही है, अभी दे देती हूँ। ये लो। बहू, मैं हानिया के लिए सेरिलेक बना कर लाई हूँ। रूमी, तुम्हें पता, जब तुम घर नहीं थी ना, तो अम्मी ने हानि का ख्याल रखा है। और मैंने तुम्हें कहा था ना, अम्मी को अपने किए पे बहुत पछतावा है। हाँ बहू, ना समझी में मैंने तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ बहुत ज्यादतियां कर डाली। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं कुछ न समझ सकी। रहमान भाई एक शरीफ इंसान थे, उन्होंने मेरी तमाम बदसलूकियों के बावजूद तुम्हारी शादी कामिल से कर दी। लेकिन मैं अकल की अंधी, पागल बेवकूफ, न तुम्हें समझ पाई न रहमान भाई को। क्या करती? खानदान के खौफ से मैं ये भी भूल गई थी कि तुम इंसान नहीं, फरिश्ता बनकर हानिया की जिंदगी संवारना चाहती हो। क्या करूं? मैं माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन तुम्हारा दिल बड़ा है,
यही सोचकर मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। कहीं ये माफी तलाफी कोई साजिश तो नहीं? जहाँ तक मैं समझती हूँ, इंसान को तब तक अपनी गलती का एहसास नहीं होता जब तक उसे सजा न मिल जाए। तुम्हें लगता है सदमे ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? जब मम्मी माफी मांग कर अपनी गलतियां सुधारना चाह रही है तो तुम क्यों उल्टी बातें कर रही हो? उस दिन नाइला आंटी ने घर से अम्मी को जलील करके निकाल दिया, और अब तुम अम्मी को माफ ना करके क्यों बात को बढ़ावा देना चाह रही हो? रहने दो कामिल, बहू का भी कोई कसूर नहीं। मैंने जो जुर्म किए हैं वो माफ किए जाने के लायक नहीं। बदसात लड़की। अरे ऐसी एक्टिंग करने पर तो लोगों को अवार्ड मिल जाता, लेकिन इस बददिमाग लड़की को मुझ पर यकीन ही नहीं आ रहा। मैं भी देखती हूँ कैसे अपना फन फैलाए इस सपोली को यहाँ पालती है। दोनों को पांव तले रख कुचल दिया तो मेरा नाम भी शगुफ्ता नहीं। इस सारी सिचुएशन में मुझे ये लग रहा है कि अगले क्वार्टर तक आपने अगर इन दो कंपनीज के साथ डील लॉक कर ली तो इस कंपनी में आपकी पोजीशन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। Do you think it will work? ऑफ कोर्स इट विल। इफ इट डजंट, मैं नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा। आपको कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ओके, मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ, मगर इन्वेस्टमेंट बोर्ड मेंबर्स तो मेरी हेल्प नहीं करेंगे। उसकी फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिएगा। नॉर्थ स्टार की कामयाबी के बाद मार्केट में ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आपके साथ काम करना चाहते हैं। सो यू आर सॉर्टेड। थैंक यू। कॉफी पिएंगी? Sure. अब अंजुम का ब्याह हो जाए तो फिर कुछ और सोचेंगे। कामिल, कामिल, कामिल देखिए हानिया को क्या हो गया है? ये बेहोश हो गई है, कुछ बोल भी नहीं रही है। बस जल्दी से गाड़ी निकाले, हमें अस्पताल जाना है। कैसे बेहोश हो गई? पता नहीं कैसे से कुछ तो हुआ है, इसकी हालत ठीक नहीं है। बस आप जल्दी से गाड़ी निकाले, हमें अस्पताल जाना है। अरे दिन में तो भली चंगी थी, ये कैसे बेहोश हो गई? आपने इसे मारने की कोशिश की। मेरी गैर मौजूदगी में न जाने आप इसे क्या कुछ खिलाती पिलाती रही जो इसकी ये हालत हो गई है। आपने किया है ये सब। होश कर लड़की, लगता है सब में से तेरा दिमाग खराब हो गया। मैं क्यों से कुछ खिलाऊं पिलाऊंगी? क्योंकि आप इससे नफरत करती हैं। आप कभी भी नहीं चाहती कि इस घर में रहे। तो मैं क्या इतनी नफरत करूंगी कि किसी की जान ले लूंगी, किसी को मारने की कोशिश करूंगी? क्या मुझे खौफ है खुदा नहीं? कामिल, तुम सुन रहे हो ना, देख रहे हो ना तुम्हारी जोरों की कितनी हिम्मत हो गई है कि तुम्हारी माँ पर इल्जाम लगा रही है। तुम्हें यकीनन गलत है, ये सच नहीं हो सकता। कामिल, मैं अस्पताल अकेले जाऊं या तुम चल लो मेरे साथ? मैं चल रहा हूं तुम्हारे साथ, खुद बहस कर रही हूँ। चलो। आप किस तरह बिहेव कर रहे? बहुत प्यार करती है ना मुझसे। हाँ काशिफ, ये कैसा सवाल है? मेरे लाख कहने के बावजूद तुमने अपने भाई को रोका क्यों नहीं? काशिफ, कैसे कर लिया उसने किसी और से निकाह? काशिफ मेरी बात तो सुन यार। मैंने तुम्हें बोला था ना कि अगर रोहान ने मेरी बहन को ठुकराया तो मैं क्या करूंगा? काशिफ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हारे भाई जितना बेगैरत नहीं हूँ कि अपनी बहन का घर बर्बाद होते देख के चुप बैठा रहूं। काशिफ, इसमें रोहान का कसूर है, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। काशिफ नहीं। तलाक देता हूँ मैं तुम्हें। काशिफ ऐसा ना बोले आप। तलाक देता हूँ मैं तुम्हें।
Are you listening? अंजुम, ये सब कुछ तो मुझे कल ब्रीफ कर देना। अभी मुझे कहीं जाना है। पर महम Are you alright? Yes, I'm fine. रुमैसा, अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हानिया अब बिल्कुल ठीक है। थैंक यू डॉक्टर, लेकिन इसे हुआ क्या था? वायरल बुखार था, चंद दिन में ठीक हो जाएगी, बेफिक्र रहें। और मैंने इसे अच्छी तरह चेक कर लिया है, इसे कोई पॉइजन नहीं दिया गया था। आपका शक बिल्कुल गलत है। शी इज़ परफेक्टली ऑल राइट। अब आप इसे घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। क्या बात है, माँ को सलाम करना भूल गई हो? गॉड माँ, आपसे बात करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम। आखिर मसला क्या है? महमूना, महमूना मेरा सैलेड लेके आओ। थैंक यू। ऑफिस से जल्दी आ गई हो? मेरे सर में कुछ दर्द था इसलिए आ गई। तो मुझे परेशान लग रही हो, क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं है, आई एम ऑल राइट। हाँ अंजुम। महम, आप खैर खैरियत से घर पहुंच गई थी? मैं घर पर ही हूँ। लेकिन अचानक आपको ये हुआ क्या था? आप ब्रीफिंग से एकदम से उठकर चली गई। कुछ नहीं, बस एक जरूरी काम याद आ गया था। महम, आर यू ऑलराइट? डोंट वरी, हम मीटिंग को कल कंटिन्यू करेंगे। श्योर, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ओके। ये वही अंजुम है ना, रुमैसा का देवर, जिसे रोहान ने अपॉइंट किया था? जी। भाई भाभी, हानिया कैसी है अब? ठीक है, बस बुखार था इसे। थैंक गॉड, हम सब बहुत परेशान हो गए थे इसके लिए। अम्मी अम्मी बात सुने। देख लिया तुमने अपनी बेवकूफी का नतीजा। बिना सोचे समझे अम्मी पे इल्जाम लगाया तुमने। अम्मी जैसी भी है, किसी की जान नहीं ले सकती। हानिया की हालत देख के बहुत परेशान हो गई थी। जो मुंह में आया बोल दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं माफी मांगती हूँ आपसे।
माफी मुझसे नहीं, अम्मी से मांगनी चाहिए तुम्हें। उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है तुमने। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंजू मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अंजू मुझे मुझे बहुत डर लगता है। चलो अंजू। काम डाउन, मैं आ गया हूँ। काम डाउन। बट तुम इतनी रात को यहाँ अकेले कर क्या रही हो? मेरी गाड़ी खराब हो गई थी अंजू। अच्छा वेट, रिलैक्स, लेट मी टेक यू होम। आओ मैं तुम्हें बाइक पे घर छोड़ देता हूँ। चलो वैसे। और नहीं तो क्या, पहले नायला ने रहमान के मरने का इल्जाम लगाया मुझ पर, और अब इसने हानिया को जहर खिलाने का इल्जाम मेरे सर पर धर दिया है। वो तो शुक्र है अस्पताल वालों ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, वरना ये तो मुझे फौरन अंदर करवा देती। गलत फहमियां ऐसी जगह बनाती हैं दिलों में। आपने भाभी को इतना सताया कि आपका हर अमल उन्हें अपने खिलाफ लगता है। माना कि मैंने जिंदगी इस पर तंग कर दी थी, मगर अब मैंने माफिया मांगी इससे भी, इसकी माँ से भी, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पार। अच्छा अम्मी, अब रोना तो बंद करें। अब तो मेरी ये दुआ है कि तुम्हारा और जोया का ब्याह हो जाए तो फिर चैन से मर सकूं, ताकि तुम सबको सुकून मिले। आए भाभी, हानिया की तबीयत कैसी है? बेहतर है। अम्मी आप रो क्यों रही हैं? तो क्या आप सुकून से 2 आंसू भी नहीं बहा सकती इस घर में? वैसे भी इस घर में मेरी इज्जत 2 कौड़ी की रह गई है। जिसका जब जी चाहता है मुझ पर इल्जाम लगा लेता है। अम्मी, भूमि अपने किए पे शर्मिंदा है, माफी मांगना चाहती है आपसे। आंटी, आप पे इल्जाम लगाना, आपको गलत समझना मेरी ना समझी थी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बहू, माना कि मैंने तुम्हारी सख्त मुखालिफत की थी, तुम पर जिंदगी तंग कर दी थी, मगर क्या मैं इतनी कठोर हो सकती हूँ कि इस नन्ही सी बच्ची को जहर खिला दूं? क्या मैं इतनी गिर सकती हूँ? अगर ये सच है तो खुदा अभी के अभी मुझे उठा ले। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? रूमी, तुम चुप क्यों हो? सॉरी करो अम्मी को। आंटी, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ ना, मुझे माफ कर दें। ठीक है, अगर तुम अपना ज़र्फ साबित कर रही हो तो अब तुम्हारी तरफ से मेरे दिल में कोई मेल नहीं। चले, शुक्र है खुदा का। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब अम्मी हानिया को कम से कम अपनी गोद में लेके दुआएं दे दें। आ मेरी बच्ची, आ। जीती रहे, खुदा तेरे नसीब अच्छे करे। अब ये नौबत भी आनी थी अम्मी कि मुझे अपने ही घर में यूं चोरों की तरह छुप छुप कर आना पड़ेगा। बड़ी आहिस्ता बोल, कहीं जोया या रुमिसा न सुन ले। आप भी हर वक्त मुझे ही डांटती रहती है। खुद तो आपने उस जन्मजदी को कबूल कर लिया, बहू भी तस्लीम कर लिया, और मेरा क्या? मैं अपने मेके आने के लिए आपसे मिलने के लिए तरस जाती हूँ। गेहूं के साथ खून भी पिस जाता है। कुछ दिन बर्दाश्त कर लो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूं। अम्मी, कुछ भी करें, जल्दी से जल्दी आप नायला आंटी से सुलह सफाई कर लें, वरना मैं उस घर में कुछ ना कुछ कर जाऊंगी। अरे अरे, कुछ करने की जरूरत नहीं। इन हालात में अपना घर पकड़ कर बैठो, क्योंकि नायला से सुलह सफाई के लिए जरूरी है कि रुमेसा से ताल्लुकात बेहतर बनाए जाए, इसलिए उससे माफी भी मांगनी पड़ी। मुझे देख लो, खामोशी से दिल पर पत्थर रहकर उस चुड़ैल को कबूल किया है। किसकी खातिर? तुम्हारी खातिर। तो आपने ये सब कुछ मेरी खातिर किया है, तभी मैं भी कहूं कि अचानक से आपकी काया कैसे पलट गई? अचानक नहीं, सोच समझ कर चाल चल रही हूँ।
जब नायला देखेगी ना कि रुमिसा यहाँ खुश है तो उसका दिल भी पिघल जाएगा और उसके दिल में जो तुम्हारी तरफ से बदगुमानी है ना वो भी खत्म हो जाएगी। बस तुम दिल जमाई से सास की खिदमत करती रहो, उसे कुछ कहने का मौका ना दो। समझ गई अम्मी, और आपको भी मान गई। जान समझ गई। सब ठीक हो जाएगा। समझ गई अम्मी। क्या खाएगी पिएगी बता? यहाँ कमरे में छुप के खाना पड़ेगा। अरे छुपा के लाऊंगी किचन से। और सिर्फ इतना ही नहीं, इम्तियाज साहब भी इस स्ट्रैटेजी से हैरान है। और आप देखना चंद ही हफ्तों में तमाम बोर्ड मेंबर्स तुम्हारे लिए तालियां बजा रहा होगा। And you see it for yourself. अंजुम, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन पाया। अगर तुम ना होते तो बोर्ड मेंबर्स तो कब का मुझे कंपनी से फायर कर चुके होते। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। Come on महम, मैं तो सिर्फ अपनी जॉब कर रहा था। ओह, इसका मतलब है कि तुमने ये सब कुछ मेरे लिए, मेरा मतलब है मेरी दोस्ती की खातिर नहीं किया। मेरा वो मतलब नहीं था महम। तुम्हारा जो भी मतलब था मुझे समझ आ गया। Come on महम। अच्छा, let's go for coffee. नहीं, थैंक यू। तुम्हारे घर गई थी। सुंदस भाभी ने बताया कि तुम यहाँ हो। अम्मी ने मुझे उस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। सबकी तरह वो भी ये समझती है कि मैं पापा के इंतकाल की जिम्मेदार हूँ। प्लीज रो मत रोमी। नायला आंटी शायद उस वक्त सदमे में है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें जरूर एहसास होगा कि तुम बेकसूर हो। सिर्फ वो ही नहीं, सारी दुनिया मुझे सजा का हकदार समझती है। ऐसा लगता है जैसे हानिया को गोद लेके मैंने गुनाह कबीरा कर दिया हो। किसी को मेरे जज्बात का कोई एहसास नहीं। कोई भी ये समझने की कोशिश नहीं करता कि हानिया ने तो मुझे माँ बनने से पहले ही माँ बनने का एहसास दिलाया। मुझे इंसानियत से मोहब्बत करना सिखाया है, फिर मैं कैसे इसे छोड़ दूं? तुमने जो कुछ भी किया, अल्लाह तुम्हें इसका सिला दुगना करके देगा। अब जबकि शगुफ्ता आंटी ने तुम्हें और हानिया को कबूल कर ही लिया है, तो तुम भी ससुराल में अपने आप को मनवाओ। ओके? वाह भाई, कॉफी तो बहुत जबरदस्त है। आप चुप क्यों हैं? क्या आप अब तक मेरी बात से नाराज हैं? महम, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। सच तो ये है कि मैं आपको अपना दोस्त समझता हूँ, इसलिए आपका साथ दे रहा हूँ। मेरा दिल रखने के लिए ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपका दिल रखने के लिए कह रहा हूँ तो इस कॉफी के कप पर इसी वक्त अजाब आ जाए और ये फटकर तबाह हो जाए। चले, आपकी मुस्कुराहट तो वापस आई। तुम्हें याद है इस कॉफी शॉप में हमारी पहली मुलाकात हुई थी और एक जरा सी बात पर मैंने तुम्हें कितनी बातें सुनाई थी। मुझे एक एक लफ्ज़ याद है। मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे क्या मालूम था कि तुम इतने अच्छे दिल के मालिक हो। लेकिन मेरी राय आपके बारे में तब भी अच्छी ही थी। झूठ, तुम्हें बुरा लगता था, साफ तुम्हारे चेहरे पे लिखा होता था। किसी हद तक ठीक है आप। मेरे ख्यालात पहले ऐसे नहीं थे अंजुम। शादी टूटने का सदमा इतना ज्यादा था कि मैं अपने अंदर ही कहीं गुम हो गई थी। दोस्तियां, रिश्ते, नाते सब पीछे रह गए थे। मैं काशिफ से बहुत मोहब्बत करती थी। उसकी जुदाई ने मुझे वो बना दिया था जो मैं नहीं थी। क्या आप इतनी मोहब्बत करती हैं उससे? बहुत ज्यादा। आओ आओ बहू, आओ।
आज से सिर्फ ये किचन ही नहीं, बाकायदा घर की तमाम जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। हमारे यहाँ नौकर रखने का रवाज नहीं। तुमने तो देखा होगा ना, सारे घर के कामकाज मैं खुद ही करती हूँ। तो फिर आज से तुम चाहे जो पकाओ, जो खाओ, हमें भी खिलाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? लाओ हानिया को मुझे देखो, मैं इसे संभालती हूँ। आओ हानिया, आओ जानी गुड़िया। सब खैर तो आंटी? आप मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रही हो? कैसी बातें कर रही हो? तुम इस घर की बड़ी बहू हो, अब तुम्हारे सारे झगड़े भी खत्म हो गए। तुम क्यों समझ रही हो कि मैं कोई साजिश कर रही हूँ भला? साजिश? साजिश का तो मैंने जिक्र भी नहीं किया आंटी। बहू, तुम तो खामखा मुझ पर शक करने लगी हो। खैर, एक न एक दिन तुम्हें मुझ पर भरोसा आ ही जाएगा। चलो हानिया, खेलते हैं हम लोग। मैं चली लेके खिला देती हूँ, आ जाओ। मम्मा काम कर लेंगी तोला तोला, ठीक है? कमबख्त सारा घर उसके हवाले कर दिया, मगर इस लड़की को मुझ पर यकीन ही नहीं आ रहा। लगता है अब कामिल पर दबाव डालना ही होगा। बरसों की मोहब्बत यूं एक लम्हे में खत्म हो जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि काशिफ मुझे यूं अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगा। इसी बात ने मुझे इतना पागल कर दिया कि रूहान से इंतकाम के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। हर दूसरा शख्स मुझे अपना दुश्मन लगने लगा था। मेरा दिल चाहता था कि इस दुनिया को जलाकर राख कर दूं। माहौल, इंतकाम सबसे पहले इंसान की अपनी जिंदगी तबाह कर देता है, और आपको इंतकाम की नहीं, खुशियों की जरूरत है। और ये बात मैं आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा, और आपको काशिफ को बुलाकर आगे बढ़ना है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तुम मर्द हो ना, इसलिए तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है, मगर औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भुला सकती। फोन दिखाएं अपना। अंजुम, ये क्या कर रहे हो? आपकी शादी की तस्वीरें हैं ना इसमें। जब यादें तकलीफ दे हो जाए तो इंसान को उन्हें बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। अंजुम प्लीज मेरा फोन दो। मर्द हो या औरत, इंसान को असल खुशी तभी मिलती है जब अपने माजी को बुलाकर अपने हाल पे ध्यान दे। अब चलें, हमें देर हो रही है, लेट्स गो। यार कैसे खेल रहा है ये? भाई अपनी शर्त याद रखिएगा, आज तो हमारी टीम पक्की हारी। जोया, अपनी काली जुबान बंद करो। कामिल, मैच छोड़ो और मेरी बात सुनो। जी अम्मी। तुमने रूमी से बात की? हाँ, कर लूंगा। यस। चाय। थैंक यू। रूमी, इतना अच्छा मैच लग रहा है, आओ बैठो, तुम भी देखो। हाँ भाभी, बहुत ही अच्छा मैच जा रहा है, आए देखें। आंटी लाइट से मुझे दे दे। हाँ, लगता है सोने वाली है। फिर उसके बाद प्रिंसेस अपने प्रिंस के साथ अपने मुल्क में वापस चली गई और खुशी खुशी रहने लग गए। वाह दादू, ये तो बहुत अच्छी कहानी थी। अब एक और कहानी सुनाए ना प्लीज। नहीं भाई, बहुत रात हो गई है, तुम लोगों के सोने का टाइम हो गया ना, अब तुम लोग जाओ, सो जाओ।
दादू, निदा बाजी कह रही थी दादू जन्नत में चले गए। मैंने ऐसा नहीं कहा था, अब्बू ने ऐसा कहा था। दादू, हानिया और पप्पू अब हमसे मिलने क्यों नहीं आते? हमें उनकी बहुत याद आती है। बेटा बहुत रात हो गई है। हाँ, अब तुम लोग जाओ, जाके सो जाओ। शाबाश। हेलो, कौन हो भाई? बात क्यों नहीं कर रहे? इतनी रात को फोन क्यों किया? हमें बहुत याद आ रही है आपकी। मुझसे बात तो करें। अम्मी, जब यादें तकलीफ दे हो जाए तो इंसान को उन्हें बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। सब खैर तो है? आपको कैसे ख्याल है आज हमें बाहर लाने का? भाई शौहर हूँ तुम्हारा, कम से कम इतना फर्ज बनता है मेरा कि अपनी बीवी की खुशियों का ख्याल रखना। और वैसे भी रहमान अंकल की डेथ के बाद बहुत दुखी रहने लग पड़ी। मैंने सोचा थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। अब ठीक हूँ मैं। और मैं भी खुश हूँ कि तुम्हारी अम्मी से सुलह हो गई। ओह, पकड़ो इसको। पता नहीं कैसे संभालती हो तुम इसको। वैसे अम्मी भी बार बार मुझसे पूछती हैं कि शादी को इतने दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। हाँ रूमी, सिर्फ हम ही नहीं बल्कि घर में हर कोई हमारे बच्चे का इंतजार कर रहा है। कामिल, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन लेकिन क्या रूमी? हानिया भी तो हमारी बेटी है। अभी तुम समझ नहीं रही हो, अपने बच्चे की बात कर।
है, मैंने हानिया को अपना नाम दिया है, लेकिन ये मेरा खून नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम एक बार डॉक्टर से मिलो, ताकि ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या मतलब है इसका? आज तक आपने हानिया से सिर्फ प्यार का दिखावा किया, आपने ये सपना समझा ही नहीं। रूमी तुम जज्बाती हो रही हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या कर रूमी, कहाँ जा रही हो? रूमी, रूमी, रूमी तुम नाराज क्यों हो रही हो? यार प्लीज मेरी बात का गलत मतलब ना लो। मुझे बहुत पहले ही समझ लेना चाहिए कि आप हानिया को कभी अपनी सगी औलाद नहीं समझोगे। यार मैंने कहा ना ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हानिया के साथ साथ हमारी अपनी औलाद भी हो जाएगी, तो हमारी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। दैट्स इट। झूठ मत बोले कामिल, आपने साफ साफ कहा है कि हानिया किसी गैर का खून है और आपको अपनी औलाद चाहिए। शायद यही वजह है कि लोग किसी गैर की औलाद को गोद नहीं लेते, क्योंकि अपने और पराये का फर्क करना हर एक के बस की बात नहीं होती। रूमी तुम खामखा बात को बढ़ावा दे रही हो। क्या मेरा हक नहीं है कि मेरी अपनी औलाद हो, मैं अपने खानदान का नाम आगे बढ़ाऊं? तो मैंने कब मना किया है? माँ बनना तो हर औरत के लिए खूबसूरत तरीन लम्हा होता है। मुझे भी अपनी औलाद चाहिए। मैं तो बस आपसे ये कह रही हूँ कि आप हानिया में फर्क ना करें। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई हानिया को अपना ना समझे या इसकी तजलील करे। शायद ये वजह है कि आपकी अम्मी भी बहुत मेहरबान हो रही है मुझ पर। रूमी तुम आप ये